कासगंज जिले में कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सावन के इस पवित्र महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु लहरा गंगा घाट पहुंच रहे हैं, जहां वे गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार गश्त पर हैं। अमेठी के बधौना मटरेवा गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक बहू और उसके बेटे ने ही घर के भीतर तांडव मचा दिया। घरेलू विवाद में बहू ने अपने बेटे के साथ मिलकर वृद्ध सास को हॉकी से बेरहमी से पीटा, जिससे उसके हाथ पैरों में गंभीर चोटें आईं। जब वृद्धा की चीख पुकार सुनकर छोटी बेटी बचाने आई तो दबंगों ने उसे भी सिर पर हमला कर घायल कर दिया। दोनों महिलाओं को लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें रेफर कर दिया गया। फिलहाल मोहनगंज पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मामला दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जनपद अकबरपुर के नगीन जलालपुर गांव की तस्वीर विकास की पोल खोल रही है। ये गांव माती मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हालत बदहाल है। नालियों की सफाई नियमित न होने से लोग अपनी जेब से पैसे खर्च कर सफाई कराने को मजबूर हैं। इन बंद नालियों में जमा गंदगी और बदबू न केवल असहनीय हो चुकी है, बल्कि बीमारियों को भी न्योता दे रही है। मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे मलेरिया और डेंगू का खतरा गांव में मंडरा रहा है। साफ सफाई की कमी के चलते घरों में सीलन, बदबू और संक्रमण का डर बना हुआ है। और अगर बात करें लिंक रोड की, तो हाईवे से गाँव की ओर जाने वाले रास्ते पर ऐसा कूड़े का ढेर जमा है जिससे राह चलना भी दुर्भर हो गया है। महज 50 मीटर दूर कूड़ा निस्तारण केंद्र है और 100 मीटर पर रेलवे स्टेशन, फिर भी कूड़ा उसी रोड पर पड़ा सड़ रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि इसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं विधायक महेश त्रिवेदी के गांव गुजरई तक, तो क्या इस गंदगी की जिम्मेदारी अब आम जनता ही उठाएगी? औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के दयालपुर के पास हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लोडर में जा रहे कांवड़ियों को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कई कांवड़िए घायल हो गए। हादसे के बाद नाराज कांवड़ियों ने हाईवे को जाम कर दिया और पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाने लगे। उनका कहना था कि कुछ पुलिसकर्मी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं और उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझा बुझाकर स्थिति को शांत कराया और घायल कांवड़ियों को उपचार के लिए भेजा गया। सावन में शिव भक्तों की आस्था का अपमान न हो, प्रशासन को इस दिशा में और संवेदनशील होने की जरूरत है। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से सामने आए वीडियो में छात्रा ने कॉलेज की एक टीचर और कुछ अन्य स्टाफ पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सबसे गंभीर आरोप ये है कि छात्रा पर कॉलेज के जेंट्स स्टाफ के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला गया। छात्रा ने ये भी कहा कि हॉस्टल में रहने वाली अन्य लड़कियों पर फोन पर बाहरी लड़कों से बातचीत करने का दबाव बनाया जाता है। मामला तब और गंभीर हो गया जब कॉलेज की अन्य छात्रों ने भी इन आरोपों की पुष्टि की। अब छात्राएं डरी हुई हैं और कॉलेज प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। घटना के विरोध में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा सामने आई है। उन्होंने खैर थाने में ज्ञापन देकर आरोपियों पर 48 घंटे में कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और छात्रा का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के बैरी दरियाव गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्राम प्रधान प्रेम नारायण का शव गांव के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने शक के आधार पर मृतक प्रधान की पत्नी और बेटे को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम नारायण वर्तमान समय में ग्राम प्रधान थे, जिनकी हत्या ने गांव में डर और तनाव का माहौल बना दिया है। रूरा थाना क्षेत्र में पहले हुई हत्या के बाद अब शिवली कोतवाली क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी वारदात सामने आई है, जिससे पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। सावन में भोलेनाथ की पूजा के लिए श्रद्धालु मंदिर में उमड़ते हैं, लेकिन हमीरपुर के सिंह महेश्वर मंदिर में हालात कुछ अलग हैं। यहाँ भक्तों से ज्यादा रील बनाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने फिल्मी गानों पर एक्टिंग और पोस्ट करते युवाओं की रीलें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसी को लेकर मंदिर के महंत ने सख्ती बरतते हुए अब गर्भगृह में रील बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मंदिर परिसर में नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि धार्मिक स्थल पर फिल्मी गाने पर रील बनाना वर्जित है। महंत का कहना है कि यदि कोई भक्त इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के महंत ने अपील की है कि धार्मिक स्थानों की गरिमा बनाए रखें और पूजा के स्थान को स्टूडियो न बनाएं। सावन का तीसरा सोमवार और शिव भक्तों की आस्था का सैलाब। जौनपुर के शिव मंदिरों में रात से जल अभिषेक को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। शाहगंज के खुडहन रोड पर स्थित ब्रह्म बाबा व शिव मंदिर पर जब कांवड़ियों का जत्था पहुंचा तो हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। शिव भक्त कंधों पर गंगा जल की कांवड़ लेकर भोलेनाथ को जल अर्पित करने पहुंचे। सत्य प्रेमी बीडी मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से भक्तों के लिए विशेष प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें डॉक्टर राहुल वर्मा और डॉक्टर हरिओम मौर्य और डॉक्टर आरबी यादव शामिल रहे, अपने चीफ फार्मासिस्ट गिरीश यादव के साथ अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाकर शिव भक्तों की स्वास्थ्य जांच की। भक्तों को हर जरूरी सेवा मौके पर दी गई। सावन में आस्था, सेवा और भक्ति का ये अनोखा संगम देखने को मिला। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद जिले की है, जहां सावन के महीने में कांवड़ लेकर लौट रहे शिव भक्तों के साथ शर्मनाक वारदात हो गई। कांवड़िए गोलक घाट से जल चढ़ाकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे। रास्ते में जिस पिकअप से वह यात्रा कर रहे थे, उसका ड्राइवर बार बार शराब के ठेकों पर गाड़ी रोककर शराब पी रहा था। कांवड़ियों ने विरोध किया और उसे शराब पीने से मना किया, मगर यही मना करना भारी पड़ गया। ड्राइवर ने अपनी मनमानी दिखाते हुए हंसापुर गौराई गांव में पिकअप रोक दी और अपने ग्रामीण साथियों को बुला लिया। देखते ही देखते लाठी डंडों से कांवड़ियों पर हमला कर दिया गया। जान बचाने के लिए शिव भक्त खेतों की ओर भागे। हमले में कई कांवड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। कांवड़ियों ने कायमगंज, कोतवाली और शमशाबाद थाने को घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। गांव के दबंगों के इस कृत्य से इलाके में तनाव है। श्रद्धालु सवाल उठा रहे हैं कि सावन में भी कांवड़ियों की सुरक्षा नहीं। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें तेज, सटीक और बिना लॉग लपेट के। मैं संजीव शर्मा, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।